नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम विप्रो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में 34% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। फिलहाल हमें IT सेक्टर रिकवर होता हुआ नजर आता है, लेकिन विप्रो में कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 18% है, ROC 20% है, ROA 11% है। ओवरऑल अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले आप देख सकते हैं डिटोरिएट होते हुए नजर आते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.23 है। पहले के मुकाबले डेट का कंपोनेंट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 12 24, तो यहां पर 23 ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 35 का है, तो ये इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर कर्जा बढ़ गया है, अभी भी मैनेजेबल है। बहुत ज्यादा कर्जा ऐसा नहीं कह सकते हैं कर्ज में डूब गई है कंपनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बढ़ गया है कर्जा, ये ध्यान में होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 72.95% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3%, अदर DII 5%, FII 9%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 10% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है और इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट है। रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 0.05% से कम होती हुई नजर आती है। आपको मामूली रिडक्शन देखने को मिला है, लेकिन रिडक्शन हुआ जरूर है। म्यूचुअल फंड अपना स्टेक यहां पर बढ़ा रहे थे, लेकिन फिलहाल सेल ऑफ देखने को मिला। अदर DII बढ़ा रहे हैं, FIIs यहां पर सेल ऑफ कर रहे थे, लेकिन अभी आपको अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज होता हुआ नजर आता है और रिटेलर्स कंटिन्यूअसली माल खरीदते जा रहे हैं। तो रिसेंट ट्रेंड में आपको मिक्स्ड सिग्नल्स ही नजर आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 20 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे। देखिए स्टॉक कितना नीचे आ चुका है, 700 के करीब स्टॉक चल रहा था, 700 720 के आसपास। स्टॉक अभी 400 के भी नीचे आया था, फिर भी आपको एवरेज PE रेशियो नजर आता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो गिरा है, साथ में अर्निंग्स भी आपको गिरती हुई नजर आई है। EPS आपको गिरता हुआ नजर आता है, इसीलिए PE रेशियो बहुत सस्ता नहीं हो पाया है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.45 है, हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। और सेक्टर का PE रेशियो 31 है। सेक्टर के मुकाबले विप्रो सस्ता नजर आता है और ऑलमोस्ट हमेशा से कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सेक्टर के मुकाबले विप्रो कंपेरेटिवली सस्ता रहता है और HCL टेक्नोलॉजीज भी पहले सस्ता रहता था। तो इस हिसाब से वैल्यूएशन आपको यहां पर सेक्टर के मुकाबले सस्ता है, लेकिन हिस्टोरिकली एवरेज, ये हिस्टोरिकली सस्ता नहीं हुआ है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, स्टॉक में हमें फ्री फॉल देखने को मिला है। कंटिन्यूसली 700 के लेवल से स्टॉक नीचे आया, यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर गया है और इतनी गिरावट के बाद पहली बार 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। 100 और 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी ऊपर ही है। डेली RSI के बारे में बात करें, 64 का लेवल है, तो मोमेंटम फिलहाल थोड़ा सा बनता हुआ नजर आता है। लेवल्स के बारे में बात करें, 420 के आसपास रेजिस्टेंस नजर आता है। सपोर्ट के बारे में बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 390 के आसपास आपको एक सपोर्ट नजर आता है और साइकोलॉजिकली 400 का लेवल भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे हमारा जो रेजिस्टेंस नजर आएगा वो लेवल हो जाता है 450 के आसपास, क्योंकि यहां से आपको एक शार्प गिरावट देखने को मिली, फिर ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये जो लो लेवल है 370 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा और मंथली चार्ट पर भी सेम लेवल्स हैं। हमने विप्रो में जब लास्ट टाइम डिस्कशन किया था तब हमने डिस्कस किया था कि भाई स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, मोमेंटम देखिए कितना स्ट्रांग था, लेकिन पिछले 5 महीने से मोमेंटम हुआ ही नहीं है। स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा तीव्र गिरावट देखने को नहीं मिली है और ये बहुत ही अच्छा लेवल है जहां पर हम खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में ये जो रैली देखने को मिली है उसका डिसेंट साइज का 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, 50 या 60% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो ये बेस्ट एरिया है जहां से स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो स्टॉक आपको बहुत ज्यादा रुला सकता है। स्टॉक में आपको टाइम करेक्शन लंबा चलता हुआ नजर आ सकता है। अभी रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। रिस्क हमें कितना लेना है, 410 का स्टॉक है, 370 का स्टॉप लॉस लेकर काम करना है, 40 रुपए का हमारा हो जाता है, मतलब 10% का आपको यहां पर रिस्क लेना है, जबकि रिवॉर्ड काफी अच्छा है। 700 तक का यहां पर आपको टारगेट मिल सकता है। 600 भी कंसीडर करते हैं तो भी यहां पर ऑलमोस्ट आपको 50% का टारगेट नजर आता है। 600 मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर बेस बनाकर स्टॉक नीचे आया था, फिर प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आया था, तो 600 रुपए का लेवल तो ऑफकोर्स एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस हिसाब से देखने जाते हैं तो भी क्लियरली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नजर आता है। 600 से पहले 550 भी रेजिस्टेंस आएगा, ऑफकोर्स ये मैं बताना भूल नहीं सकता, क्योंकि यहां पर भी एक
बेस बनाकर नीचे आया, तो अभी अगर लेवल हिट करता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो मैं यहाँ पर करना क्या है, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको विप्रो ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर अगर स्विंग ट्रेड करना है, एक कंडीशन है, अगर कुछ कॉन्सोलिडेट करके 420 तोड़ता हुआ नजर आता है तो 440 और 450 के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड हो सकता है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 370 का स्टॉप लॉस लेना है, कोई इशू इसीलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। पहले भी हमने डिस्कस किया था नीचे के लेवल्स पे 10-15 रुपए नीचे के लेवल पे हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब भी खरीद सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नजर आता है। एक साथ सारी क्वांटिटी नहीं खरीदनी है, 20-25% की क्वांटिटी खरीदनी है, 50% भी नहीं, क्योंकि ये स्टॉक भले ही मंथली चार्ट पे अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है लेकिन फिलहाल यहाँ पर वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रीवियसली भी आप देखेंगे स्टॉक में जो रिकवरी होती है कंपैरेटिवली आपको स्लो देखने को मिल जाती है, यहाँ पर जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है स्टॉक, तो ये टाइम लेने वाला है। और जिस हिसाब से अभी ये नीचे आया है तो ये अगर 600 550 ये सारे लेवल्स टच करने में भी 6 या 12 महीने आपको लग सकते हैं, इसीलिए 50% की क्वांटिटी में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन 20-25% की क्वांटिटी के साथ इशू कोई नहीं है, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे ही 450 का लेवल तोड़ता है, यहाँ पर सपोर्ट लेके जाता है, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। सपोर्ट लेकर नहीं तो अगर ये कॉन्सोलिडेट करके जाता है तो डायरेक्टली खरीदारी कर सकते हैं। अगर वन वे में निकल गया तो फिर आपको रिट्रेसमेंट पे ही खरीदना चाहिए, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, स्टॉप लॉस शिफ्ट करने की आपको जगह भी मिलेगी। ये आपका पोजिशनल ट्रेड का आइडिया है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी विप्रो एज ए कंपनी अच्छी है, खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 370 के नीचे जाता है तो यहां पर एग्जिट कर देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।